नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक दिन पहले दिए बयान पर यू टर्न ले लिया है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के भाषण के बाद अब उनकी नीतियों को महंगाई का कारण बताया। एक दिन पहले दिए बयान को लेकर पूछे सवाल पर सारंग ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू की नीति के कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी तो कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होने लगा। उन्होंने कहा कि नेहरू ने आजादी के बाद गांधी जी के अर्थव्यवस्था के मॉडल को तिलांजलि क्यों दी। बता दें कि शनिवार को सारंग ने महंगाई बढ़ने का तर्क दिया था कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। इस पर कांग्रेस नेताओं ने मंत्री सारंग समेत भाजपा को घेरा था। गांधी का मॉडल क्या था कि गांव की इकोनॉमी गांव में ही बढ़े, गांव में ही आगे चले। उसको तो तिलांजलि दे दी नेहरू जी ने कि जो भी दिक्कतें हैं वो कांग्रेस की रीति नीति के कारण है। हमने लगातार महंगाई को कम किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस मेरे बयान में पेट दर्द होने से ज्यादा आत्मावलोकन करे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने खुद के बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने की खबरों का खंडन किया। अरुण यादव ने ट्वीट कर लिखा कि मैं और मेरे परिवार के खून में कांग्रेस है। मेरे नाम के आगे यादव लिखा है, ना कि सिंधिया। अलगाववाद की दो ताकतों को मुंह की खानी पड़ी। इस ट्वीट को दिग्विजय सिंह का भी समर्थन मिला। दिग्विजय सिंह ने अरुण यादव के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा कि शाबाश अरुण, तुमसे यही उम्मीद थी। दरअसल अरुण यादव खंडवा लोकसभा सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर ही उनका विरोध हो रहा है। इस बीच अरुण यादव के नाराजगी की खबरें सोशल मीडिया पर चलने लगी। लिहाजा अरुण यादव ने ट्वीट कर न सिर्फ कांग्रेस के भीतर के विरोधियों को जवाब दिया, बल्कि बीजेपी नेताओं को भी जवाब दे दिया। ये पूरा परिवार जो है कांग्रेस की सेवा में समर्पित है। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भी वे कांग्रेस की रीति नीति को किसानों के और गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सब्ज बाग ना पाले और भारतीय जनता पार्टी ये ना सोचे कि हर व्यक्ति सिंधिया होता है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि वो भाजपा में आ रहे हैं। उनकी गुटबाजी में उपेक्षा पर जो उनकी मानसिकता है वो उजागर हो रही है। इसलिए उनको अपने आप को अपनी ही पार्टी में सिद्ध करना पड़ रहा है, भाजपा की आड़ लेकर। देश भर में हिंदुओं के मंदिर सरकार के नियंत्रण से बाहर होने चाहिए, यह मांग कर रहा विश्व हिंदू परिषद। इसके कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब मुसलमानों की मस्जिद वक्फ बोर्ड चलाती है, सिखों के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चलाती है, तो फिर हिंदुओं के मंदिर सरकार क्यों चलाती है। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर इस मामले में कानून बनाने की मांग की जाएगी। हिंदुओं के हाथों में मठ मंदिर की जिम्मेदारी दिए जाने के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में कानून बनाने के सवाल पर आलोक कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में तो सरकार कानून बना देगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार इस पर कानून नहीं बनाएगी। लिहाजा देश भर के लिए एक ही कानून केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। तो केंद्रीय कानून बनाकर देश के सब मंदिर और बाकी धार्मिक संगठनों को, हिंदू समाज को वापिस करो, ये हमने मांग की है। हम गृह मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, उनको भी ये बात कहेंगे। चलिए बढ़ते आगे। और ये खबर उन शराब प्रेमियों के लिए अलर्ट है जो टॉप ब्रांड की शराब के दीवाने हैं। भोपाल में आबकारी विभाग ने कुछ ऐसा ही खुलासा किया है। दरअसल विभाग ने 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो टॉप ब्रांड की शराब में मिलावट कर रहे थे। शराब बोतल से 15 से 20% शराब निकालकर उसमें पानी और दूसरी सस्ती शराब मिलाते थे। बाद में उसे सील कर बेच देते थे। निकाली गई शराब को खाली बोतलों में पानी मिलाकर पैक कर देते थे। आबकारी टीम ने आरोपियों के पास से 11 लाख रुपए की शराब भी जब्त की है। आबकारी विभाग के अनुसार आरोपियों ने यह भी बताया कि शराब हरियाणा से तस्करी कर ट्रेन से लाई गई थी। अब पुलिस इसके मुख्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
आबकारी विभाग भी अवैध शराब में मिक्सिंग किए जाने की बात को गंभीरता से ले रही है। मिलावट की शराब टेस्टिंग के रिपोर्ट में बताया गया कि मिलावट के कारण शराब जहरीली भी हो सकती है। आबकारी विभाग ने कहा कि जांच के कई पॉइंट गोपनीय हैं, इसलिए पूरी जानकारी नहीं दी जा रही। आरोपी जब गिरफ्तार भी हुए हैं और एक वाहन टैगो उसमें जब्त हुआ है और तीसरे में भी 70-72 बोतल जब्त हुई हैं और इस प्रकार कुल 24 पेटी मदरा और एक वाहन टैगो और एक एक्टिवा जब्त हुई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 11 लाख रुपए है। मित्रता दिवस पर कमलनाथ का ट्वीट। मित्र शिवराज जी, आपको मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौदेबाजी से बनी आपकी सरकार को यूं तो 16 माह के करीब हो चुके हैं, लेकिन इन 16 माह में जनता को मैदान में एक दिन भी कहीं आपकी सरकार नजर नहीं आई। तो फ्रेंडशिप डे पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ये ट्वीट उन्होंने किया है। चलिए बढ़ते आगे। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कैट का राज्य स्तरीय सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी वर्चुअली जुड़ी। व्यापारियों को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को व्यापार जगत से जोड़ने के लिए राज्य सरकार और कैट के साथ MOU साइन करेगी। इसमें केंद्र के 6 मंत्रालय भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी प्रमुख बाजारों में महिला हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। वहीं रक्षाबंधन के त्यौहार पर महिला सुरक्षा को लेकर पूरे देश में बड़े आयोजन भी कराए जाएंगे। इस दौरान व्यापारियों की समस्याओं पर रणनीति भी तैयार की जाएगी। भारत-ई-मार्केट.com करके हम अपना पोर्टल खुद बनाएंगे। अमेजन और फ्लिपकार्ट की दादागिरी से बाहर निकलेंगे। सभी व्यापारी डिजिटल ऑनलाइन को अपनाएंगे। MSME में उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जिन लोगों को ऋण की ज़रूरत है वो मुद्रा लोन के माध्यम से, MSME के माध्यम से ऋण लेंगे। भोपाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रांत संगठन मंत्रियों, केंद्रीय कार्य समिति के सदस्यों समेत देश भर के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ABVP के राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन पटेल ने इस बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में विद्यार्थी परिषद के आगामी कार्यक्रमों के बारे में सुझाव लिए गए और इस मौके पर ABVP की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने बताया कि परिषद की योजनाओं, मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे गए हैं। साथ ही हम एक अपील कैंपेन भी चलाने की योजना बना रहे हैं, जिसके बारे में भी चर्चा की गई है। पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी किस तरीके से जो उनके मन में तिरंगे के प्रति सम्मान है उसको प्रकट करते हुए वो पब्लिक डोमेन में आए। और ABVP का जो अभियान है कि घर घर तिरंगा, गांव एक गांव एक तिरंगा, ये विद्यार्थी परिषद का जो लक्ष्य है उसमें वो स्टूडेंट कम्युनिटी हमारी सहभागी बने। भोपाल को एक और ओवरब्रिज की सौगात मिलने वाली है। दरअसल सुभाष फाटक पर 30 करोड़ की लागत से बने फ्लाईओवर का काम पूरा हो गया, लेकिन नजदीक ही चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से ब्रिज को चालू करना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने PWD और मेट्रो प्रोजेक्ट के अफसरों के साथ फ्लाईओवर का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके बनने के बाद नरेला विधानसभा की जनता को सहूलियत होगी। सारंग ने कांग्रेस की पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेट्रो का काम और उसके बाद 15 महीने के लिए आई कांग्रेस सरकार ने सभी कामों को ठप कर दिया था, इसलिए फ्लाईओवर बनने में देरी हुई। ये एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको बनने के बाद बहुत बड़ी सुविधा हमारी नरेला विधानसभा की जनता को मिलेगी। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको हमने लगभग 2 साल पहले ही सैंक्शन करा के कंप्लीट कराया था। मध्य प्रदेश सरकार 4 अगस्त से दूसरा डोज लगाने के लिए अभियान शुरू कर रही है। बता दें कि प्रदेश में अभी 35 लाख लोगों का दूसरा टीका पेंडिंग है। उन्होंने बताया कि प्रदेश को अगस्त महीने में 1.5 करोड़ डोज मिलने का अनुमान है। 4 अगस्त बुधवार से सभी सेंटरों पर दूसरा टीका लगाने वालों के लिए अलग से डेस्क उपलब्ध होंगी। ऑन साइट और ऑनलाइन बुकिंग के जरिए वैक्सीन लगेगी। सेंटर पर भीड़ ना हो इसके लिए जिला स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी।
बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तक 3,21,89,823 लोगों को वैक्सीन लगी है, जिसमें 2,70,16,042 लोगों को पहला डोज और 51,73,781 लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। भोपाल एकमात्र ऐसी राजधानी है जहां शहरी सीमा क्षेत्र में 18 बाघों का मूवमेंट है, लेकिन अब इसके अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया। दरअसल जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ने बाघों के मूवमेंट और प्रजनन क्षेत्र में शामिल कालियासोच के कई जंगलों में कई किलोमीटर तक लंबी दीवार खड़ी कर दिया है। ब्लड फेंसिंग भी कराई गई है। बाघों के लिए खतरे को देख उनके लिए काम करने वाले राशिद नूर खान ने मामले में शिकायत दर्ज कराई है। बाघ भ्रमण क्षेत्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार ने। राजधानी भोपाल के शहरी सीमा क्षेत्र में शामिल कलियासोत के जंगलों में फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम अभी आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाते हैं। ये घना पूरा जंगल है जहाँ से बाघ का मूवमेंट यहाँ पर होता है। ना सिर्फ बाघ बल्कि तेंदुआ, हाइना, ब्लैक बग, हिरन, ऐसे तमाम जंगली जानवर जो है वो यहीं से पूरा मूवमेंट यहाँ पर करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर लगभग 18 बाघों के मूवमेंट की जो जानकारी है वो वन विभागों के दस्तावेज में दर्ज है। लेकिन जो आप कटीली ये जो फेंसिंग यहाँ पर आप ब्लड फेंसिंग इसको कहा जाता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो दीवार यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो है इसको यहाँ पर उठा दी गई है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि जो सरकारी विभाग है बाल्मी, उन्होंने इस पूरी जो फेंसिंग है उसको यहाँ पर खड़ा किया है ताकि बाघों की आवाजाही यहाँ पर रोकी जा सके। क्या पूरा मामला है और आखिर ये बाउंड्री किसने यहाँ पर उठाई? ये आप देख सकते हैं, कलियासोत का चंदनपुरा के क्षेत्र में ये वाल्मीकि का ज़मीन है और यहाँ लगातार बाघ का मूवमेंट होता है। और अंदर भी आप देखेंगे काफ़ी तो यहाँ ट्रैप कैमरास बाघ के लिए लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से जो चैनलिंग फेंसिंग जो इन्होंने फेंसिंग की है जिसमें ब्लेड्स लगी हुई हैं, जैसे किसी बॉर्डर पे उसको यूज़ किया जाता है, बल्कि भाई वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर ये नियम है कि चैनलिंग फेंसिंग होती है। तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जहां के शहरी सीमा क्षेत्र में 18 बाघों का मूवमेंट है, वहीं संरक्षण की बात यहां पर की जाए तो सिर्फ दावों में बाघों के संरक्षण की बात यहां पर सामने आती है। हकीकत तो यह है कि सरकारी महकमे ही इन बाघों की मूवमेंट को रोकने के साथ साथ इनके अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले पर शासन और प्रशासन आखिर क्या एक्शन यहां पर ले पाता है। कैमरामैन अमरीश के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। जबलपुर में मजदूरों को सामान ढोने वाले वाहन में भरकर खेती कार्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कई बार इस तरह के वाहन में ओवरलोडिंग के चलते दुर्घटना हो चुकी है। दरअसल मानसून में कई मजदूरों को ऐसे ही वाहन में कृषि कार्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, जो न सिर्फ परिवहन नियमों के खिलाफ है बल्कि इससे मजदूरों की जान को भी खतरा रहता है। पूरे मामले पर एसएसपी ने वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ कार्रवाई पर बयान न देते हुए उनसे कोविड गाइडलाइन के पालन की अपील की। कृषि भूमि के जो इलाके होते हैं वो प्रायः कच्चे होते हैं और ऐसी स्थिति में ट्रैक्टर भी सावधानी से वहां ले जाएं और जब भी वो लेबर ले जाते हैं तो उसमें कोविड गाइडलाइन का पालन करें। अनावश्यक रूप से ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए। ग्वालियर में एक होटल के बाहर दो पक्षों के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। झगड़े के दौरान हुई फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए। दरअसल सिटी सेंटर स्थित 7-Eleven होटल में इंस्पेक्टर के बेटे की बर्थडे पार्टी चल रही थी। स्टाफ ने बर्थडे में आए मेहमानों की कार होटल के सामने स्थित सोमिल अपार्टमेंट के बाहर पार्किंग में खड़ी कर दी। यह बात अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ लोगों को रास नहीं आई। अपार्टमेंट निवासी में और पार्टी में पहुंचे पुलिस जवानों सहित कुछ लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान कार की तोड़फोड़ के बाद एक पक्ष ने फायरिंग भी कर दी। घटना में 2 लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही गोली चलाने वाले पुलिस जवान सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और फिर उन्होंने गाली गलौज करते हुए अवनीश भदौरिया पर मारपीट की और जान से मारने की नीयत से फायर करने की कोशिश कर रही थी। उतने में हमने अपने हाथ से पिस्टल को धक्का दिया और तब उनके हाथ से पिस्टल चल गई और जो मेरे हाथ में लगी। आनंदपाल सिंह, हरीश सिंह, 2 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो विवेचना में है।
मध्य प्रदेश में शहरों से लेकर गांव तक में विकास की बयार बह रही। भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में बहुमंजिला इमारतें तेजी से आकार ले रही हैं, लेकिन इन भवनों में आग लगने पर इससे निपटने के लिए इंतजाम नाकाफी है। मध्य प्रदेश के संगठन के बाद से अब तक सूबे का अपना कोई फायर एक्ट नहीं बना और यही वजह है कि अग्नि हादसों से बचाव को लेकर ना तो लोग जागरूक हैं और न ही अधिकारी खुलकर कार्रवाई कर पा रहे। अग्नि हादसों की रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन फायर एक्ट न होने के चलते हादसों की रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। प्रदेश में राष्ट्रीय भवन संहिता के प्रावधानों के तहत ही कार्रवाई कर औपचारिकता निभाई जा रही है। फायर एक्ट ना होने का एक सबसे बड़ा जो एक क्या कहना चाहिए समस्या हमारे सामने आती है वो ये आती है कि कोई अगर कंप्लायंस नहीं कर रहा है नॉर्म्स का, उन पर जो एक एक्शन लिया जाना चाहिए वो प्रपोज करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब आने वाले समय में अगर मध्य प्रदेश के पास अपना फायर एक्ट आता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मध्य प्रदेश के लिए। बेरोजगारी अब रिश्तों पर भारी पड़ रही है। जबलपुर में एक ऐसा ही पारिवारिक मामला सामने आया जहां अपने पति की बेरोजगारी से परेशान एक पत्नी ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। दरअसल ये दंपत्ति कुंडम तहसील के गांव में रहते हैं। पति खेती और काश्तकारी कर परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन इससे गुजारा मुश्किल होने लगा। ऐसे में पत्नी अपने पति पर बूढ़े माँ बाप को छोड़कर शहर में रहने का दबाव बनाने लगी। जब पति ने बात नहीं मानी तो उसे दहेज मामले में फंसाने की धमकी दी। ऐसे में परेशान पति ने परिवार परामर्श केंद्र की शरण ली। केंद्र के अधिकारी अब इस दंपत्ति को समझाइश देने में जुटे हैं। ये तो केवल एक मामला है। परिवार परामर्श केंद्र में महीने भर में पति पत्नी के झगड़ों के करीब 500 मामले आ चुके हैं। इनमें करीब 150 मामलों में पति की बेरोजगारी के चलते घर में कलह का कारण बताया गया। पत्नी और खासकर उसके जो पिता है वो मुझे बहुत मजबूर कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि आप अलग रहिए, और अलग तरीके से ये भी कह रहे हैं कि हम दहेज का प्रकरण दर्ज करवा देंगे। इस तरीके की कई धमकियां हमें लगातार मिल रही हैं और मैं अपना प्यार जो है अपने बच्चे को नहीं दे पा रहा हूं और उसको परिवार का भी प्यार उसको मिल नहीं पा रहा है। 6000 मामलों में आर्थिक समस्या सबसे प्रमुख रूप से आई है, इसलिए शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। शादी के पहले 7-7 घंटे बात करने वाले शादी के बाद 1 मिनट भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे हैं। 7 साल की दोस्ती, 7 जन्मों का साथ निभाने वाले 7 दिन भी साथ नहीं रह पाए। ये कोविड काल की देन है। विदिशा की बेटी श्वेता नेमा ने योग के क्षेत्र में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। श्वेता ने 45 मिनट 26 सेकंड तक कुमारसन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। श्वेता ने चीन के एक शख्स के 15 मिनट का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। श्वेता सांची बौद्ध विश्वविद्यालय में योग एवं आयुर्वेद विभाग में PhD की छात्रा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डर श्वेता नेमा ने न केवल विदिशा बल्कि भारत का नाम ऊंचा कर योग के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि अपने नाम की है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम के सदस्य डॉक्टर A.K. जैन के मुताबिक इस रिकॉर्ड के साथ प्रतियोगी रही श्वेता ने लिम्का बुक समेत अन्य रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए। उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की ओर से श्वेता नेमा को शुभकामनाएं दी। श्वेता के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को देखने के लिए सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के कैलाश सत्यार्थी सभागार में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और जैसे श्वेता ने नया रिकॉर्ड बनाया पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। मैंने ये रिकॉर्ड अपने लिए नहीं, अपने एक भारत देश के लिए बनाया है, क्योंकि जो मेरा अभी प्रैक्टिस थी मेरी 25 से 30 मिनट जो भी ये एफर्ट था, जब अपने देश का नाम आता है भारत देश का तो फिर अपने आप एक ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में हो जाता है। छोटा रिकॉर्ड था जो श्वेता जी ने आज ब्रेक किया है। पूर्व में रिकॉर्ड जो बना था 15 मिनट 52 सेकेंड 29 मिली सेकेंड का रिकॉर्ड था, जिसको प्रज्ञा जी ने अगरतला त्रिपुरा में बनाया था। इन्होंने आज उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, तो मैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से इन्हें बधाई देता हूं इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए। सतना जिले में बीते 24 घंटे से लगातार हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदी नाले उफान पर हैं। सतना शहर समेत ग्रामीण क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी भर गया है। सतना सिमरिया मुख्य मार्ग समेत दर्जनों गांव से शहर का संपर्क टूट गया। छोटे पुलों पर 5 से 6 फीट ऊपर पानी भरा। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर है, जिसके चलते यहां बाढ़ जैसे हालात हैं।
मंदाकिनी नदी के सभी घाट के साथ किनारे के मकान और मंदिर डूब गए हैं। किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन ने इलाके को खाली कराया। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों को सतर्क रहने कहा गया है। इधर सतना जिले से लगे क्यूहुटी, पूर्वा और चचाई जलप्रपात जीवंत हो उठे हैं और इन्हें देखने के लिए भारी बारिश के बावजूद लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। चलिए तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।